Good evening, sir. Yes, good evening all. Sir, good evening. Good evening, good evening. Good evening, sir. Good evening, good now. Okay, we start now. पॉलीमर प्रोसेसिंग के बारे में हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था एक्सट्रूशन, इंजेक्शन और क्या पढ़ा था? ब्लोइंग Blowing, और calendering. कैलेंडरिंग। हाँ, तो ये डिफरेंट टाइप के हमने प्रोसेस पढ़े थे। लगभग सब प्रोसेस सेम है ना, हल्का फुल्का टेक्निकली चेंज है। जैसे कि एक्सट्रूशन में कंटिन्यूस आपका डाई से जो निकलेगा वो प्रोडक्ट कंटिन्यू प्रोडक्ट निकलेगा, लाइक पाइप, रबर, जैसे कि आपका प्लास्टिक का पाइप हो गया, प्लास्टिक का बार हो गया, इस तरह से। और ब्लो मोल्डिंग, और इसमें क्या बोलते हैं, एक्सट्रूशन हो गया। फिर इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या करेंगे कि आपका मोल्ड होगा, उसमें पर्टिकुलर शेप बन जाएगा। फिर क्या Yes, होगा, sir. कैलेंडरिंग में डिफरेंट लेयर्स बन जाएगी, जो कि कल वीडियो में देखा था। और जी. ब्लो मोल्डिंग में हमने पहले उसको पेरिसन, हाँ, मैंने बोल दिया मुंह से। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कल कि उस वीडियो में एक चीज दिखाई थी कि वो ब्लो मोल्डिंग से जो पहले बनता है, ठीक है, उसको प्री मतलब ब्लो मोल्डिंग से पहले जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम है उसका? तो उसको, उस वीडियो को अभी थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एक बार, है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मैं उसके बाद पढ़ा दूंगा, एक मिनट जस्ट। उस वीडियो को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप भी मुझसे पूछना, मैं भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपको भी पॉलीमर में जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा उनको पता है। तो अच्छा रहेगा कि एक दूसरे से नॉलेज शेयर किया जाए। Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is. अच्छा, इसमें क्या हो रहा है अभी? इसमें आप बता सकते हैं क्या क्या हो रहा है? मतलब कोई बताएगा वॉलेंटरी पहले कि आपको क्या इसमें, कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? सर, इसमें जो मटेरियल अपन डाल रहे हैं ना, हाँ। रिन्यूअल, वो इसमें जो ये जो रोड लगी हुई है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं उसमें, गरम और होके फिर आगे प्रोसेसिंग हो रहा है। ठीक है। इसको इस बैरल को, इसको बोलते हैं पूरा बैरल, बैरल बोलते हैं ना इसको? Barrel. हाँ। Hopper bowl. हाँ, ये ऊपर वाला हॉपर हो गया, ये आपका हॉपर हो गया, ठीक जी. है। और इसके बाद नीचे ये पूरा और बैरल है ना? barrel है. हाँ। तो इस बैरल में कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आपको पता है किसी को? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 3 पार्ट होते हैं. 3 पार्ट होते हैं, वेरी गुड। कौन कौन से? हम्म, एक सर, एक हीटिंग जोन रहता है। फीडिंग जोन, हाँ। फिर फीडिंग जोन ये हाँ, हो एक गया ना? फीडिंग जोन. उसके बाद ये फीडिंग जोन हो हाँ. गया, हाँ, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद सर, हीटिंग जो रहता है ना, टेम्परेचर जहाँ पे हाँ, टीसीयू रहता है। ठीक है। ये हीटिंग मतलब ये हीट हो तो रहा है ना, वो- ये सब कुछ कोई लग रही है, ठीक है। हाँ, ये हीटिंग जोन हो गया, ठीक। हाँ, फिर और देन जो वहाँ पे इजेक्शन होता है सर, वहाँ पे आपका हाँ। रहता है प्रोसेस। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली एक्सट्रूशन एक्सट्रूशन कुछ।
एक्सट्रूजन नहीं सर, एक्सट्रूजन नहीं होगा अभी ये। सर फीडिंग, कंप्रेशन और मीटरिंग जोन। हाँ, फीडिंग, कंप्रेशन एंड फीडिंग हो गया आपका, ये फीडिंग जोन तो ये हो गया, ठीक है। कंप्रेशन एंड मीटरिंग, तो कंप्रेशन जोन ये होगा मीटरिंग, सबसे यस सर। ये सबसे आगे वाला कंप्रेशन होगा ना, ठीक है। कंप्रेशन मतलब आगे ये कंप्रेस करेगा, फिर मीटरिंग, ये मीटरिंग जोन होगा बीच वाला, और फिर आपका ये फीडिंग जोन होगा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है, डिटेल में। तो ये हो गया। इसके बाद ये इसको क्या बोलते हैं सबसे आगे जो होता है, जो ये, स्क्रू। हाँ स्क्रू, तो ये पूरा हो गया ना, ये पूरा अंदर, इसको स्क्रू बोलते हैं। स्क्रू के अलग अलग ये हो गए। इसके इसके आगे जो ये मतलब ये क्या बोलते हैं, नोजल रहती है, इसको क्या बोलते हैं? डाई। डाई, वेरी गुड, इसको डाई बोलते हैं, ठीक है। तो डाई से आपका प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, ठीक है। हाँ, अभी देखिए और फिर क्या हो रहा है। Push through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. There are many variations to the extrusion process, but a mixture of extrusion and molding is found in the blow molding process, where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shuttle movement with a set of हाँ, इस प्रोसेस को एक बार थोड़ा molds. बताइए। Each mold takes a turn. हाँ, इस पे क्या हो रहा है, इसको देख के क्या समझ में आया? सर कंपाउंड जो एक्सट्रूडर से आ रहा है, हाँ। वो सर यहाँ पे एक मोल्ड बना हुआ, उसके अंदर मोल्ड हो रहा है वो। हाँ, उसके अंदर मोल्ड हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? मोल्ड ही हो रहा है बस। तो इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। तो एक्सट्रूशन एक्सट्रूशन मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग में ये डिफरेंस हो गया कि यहाँ पे मोल्ड होता है, ठीक है ना। यही डिफरेंस है, ये कोई डिफरेंस है? उसमें सर प्रेशर भी डाला जा रहा है उसकी वजह से। एक्सट्रूशन हो रहा है, हाँ। एक्सट्रूशन और मोल्डिंग दोनों हो रहे हैं उसमें। हाँ, तो इसको इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन बोलेंगे ना, इंजेक्शन मोल्डिंग। यस सर। सर एक्सट्रूजन में तो सीट फॉर्म होता है ना। हाँ, मतलब उस पे पाइप है, लंबा रोड है, इस तरह से, इस तरह के प्रोडक्ट वहां फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका डाई से जो मटेरियल निकल रहा है, उसको आप प्रॉपर मोल्ड में डाल रहे हैं, ठीक है। तो Yes, ये sir. इसमें एडिशनल चीज है, इंजेक्शन मोल्डिंग। अभी देखिए और देख कैसे हो रहा है। Grabbing a section of extruded tube called and shut. ये देखो, इसमें कितने मोल्ड है, यहाँ पे कितने मोल्ड दिख रहे हैं? एक मोल्ड दिख रहा है सर। एक मोल्ड दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। एक Pulling दिख रहा, it to दो दिख one रहा, तीन side दिख रहा, कितने दिख into रहा? a bottle shape, letting सर it दो होंगे ना, क्योंकि दोनों तरफ से हो दो रहा है, है। दो है सर, दो मोल्ड है ना। दो है। हाँ, एक मोल्ड देखो, एक मोल्ड बन रहा है, और जब दूसरा मोल्ड, जब पहला लोड हो रहा है, तब दूसरा डीलोड हो रहा यस सर। है ना। तो मतलब आपका टाइम Yes. बच रहा है, इसमें आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे दो मोल्ड लगाए हैं। it to be filled with product or shipped. Each mold alternates with a second mold doing the same thing for maximum productivity. ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए दो मोल्ड लगाए हैं। The same blow molding process can also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability. तो आपने जो बोला ना, अनिल शर्मा जी ने बोला था कि ये जो कैलेंडरिंग प्रोसेस है ना, तो इसको इसको और क्या बोलते हैं? अभी एक वर्ड और इसमें बोला था वीडियो में, वो क्या था? अभी मैं वापस ये पे चला हूँ, देखिए। Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses पता चला क्या बोलते हैं उसको? को एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन, एक्सट्रूशन बोल रहा है।
हाँ, ये एक्सट्रूशन बोला, लेकिन को एक्सट्रूशन होगा जब आप एक से ज्यादा लेयर बना रहे हो तो, ठीक है ना। यस सर, यस हाँ, ये देखो, ये भी आ रहा है ना। multiple layers, and each layer सर। इसमें 3 डाई भी दिख रही है ना। also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability for food contact, an outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high volume form of blow molding Sir, uses mini molds. हाँ बोलिए। इन सर ये जो टैंक्स वगैरह, वाटर टैंक्स वगैरह बनते हैं, हाँ 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 वो कभी 6 लेयर, कभी 4 लेयर, कभी 5 लेयर्स का रहता है। हाँ। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए तो ये काफी अच्छा प्रोसेस है ना, वो इसके तो लिए यूज उसके यही प्रोसेस से वो बनता है। हाँ हाँ, सही है। अच्छा, अभी इस वीडियो, हाँ, अभी इस वीडियो में देखिए कि आपको हाउ, देखो, व्हील ब्लो मोल्डिंग है, क्या है इसका नाम, व्हील ब्लो मोल्डिंग। ठीक है ना, तो इसमें ये जैसे गुब्बारे का गुब्बारा है, ये बन रहा है, ठीक है, और इसको इस मोल्ड में ये जा रहा है, और ये जब मोल्ड इसको प्रेस करके इसको शेप दे रहा है, देखिए इसको अच्छे से वापस देखिए यहाँ से। A high volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously rotating wheel mechanism. The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruded die, blow the parison into a bottle, allow it to cool, and then place it onto a conveyor, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहले आपका जो जहाँ से वो आ रहा था एक्सट्रूशन से, जैसे ही वो वो जो आपका आया है, प्री मोल्ड बोल सकते हैं उसको, उसमें फिर Yes, हवा से इसको फुलाया। तो उस प्री मोल्ड को क्या बोलते हैं टेक्निकली? प्री मोल्ड तो मैंने मेरे मन से बोला, उसको असली में क्या, अभी वीडियो में बोला था उसको, आपने ध्यान से सुना होगा अगर। वापस कर रहा हूँ, ये सब टेक्निकल वर्ड आपको आना चाहिए। Tube shape characteristics like a high volume, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of the product and to use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits. Into a bottle, allow it to cool, and then place it onto a conveyor, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. क्या बोलते हैं उसको, पता चला अभी? को एक्सट्रूडर। नहीं, इसमें जो पहले जो बनता है ना मोल्ड, उसको पेरिसन बोलते हैं। पेरिसन, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से सुनिए, पेरिसन। देखो, अभी सुनेगा, अभी बोलेगा। The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruder die, blow the parison into a bottle, allow it to. ठीक है ना, जो पेरिसन बन रहा है, वो पेरिसन फिर आपका पेरिसन में फिर हवा भरी जाएगी, और उससे वो आपका बॉटल बनेगा। ठीक है ना, तो उसको आप पेरिसन बोलते हैं, जो प्री मोल्ड बनता है। ठीक है, समझ में आया है क्या होता है पेरिसन? यस सर। हाँ, सबको समझ में आया ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। Cool. No, sir. And then place it onto a यस, conveyor, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of the product and to use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits.
The very popular sales of plastic bottles for carbonated beverages has created a unique process for blow molded bottles made specifically from polyethylene terephthalate, or PET. For PET blow molding, bottles are first created in a test tube shape. Injection देखो अभी वापस बताएगा ये, है ना, टेस्ट ट्यूब। पहले जो बोतल बनती है उसको हम पहले ऐसी टेस्ट ट्यूब शेप में ये बनती है, ठीक है ना। molded preform, and then, in a separate operation, reheated and blown into their final shape. उसको अब हम This गरम कर रहे हैं, two-stage हवा दे रहे हैं। process creates bottles that we, as consumers, know to be thin-walled, yet capable of containing gaseous carbonated beverages without losing pressure or exploding, even if they are dropped. In the blown film extrusion process, thin plastic material for products like garbage bags. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ब्लो फिल्म प्रोसेस। ठीक है, ब्लोन फिल्म प्रोसेस में क्या बनेगा, आपका प्लास्टिक की थैली जो होती है, जो पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, जो भी मतलब प्लास्टिक की पतली थैली हम यूज करते हैं, वो इस प्रोसेस से बनेगा। वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। Or the sheeting used in construction, industry, and packaging are produced. A very thin die opening, which is often fed by multiple extruders, faces upward in a round shape. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? ये प्रोसेस किसी को समझ में आ रहा है क्या, क्या हो रहा है? किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये इतना मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए। कुंदन, अनिल जी, यस सर। कुछ आ रहा है इसमें, आइडिया लग रहा है कैसे बन रहा है ये ब्लो मोल्डिंग? हाँ यस सर। कैसे बन रहा है? ये जो डाई है सर, सही है। ये डाई जो है, ये प्रेशर देके हम्म ये सर बोतल इसमें जो को, पाइप लगे हुए हैं ना, जो पाइप हाँ पाइप हाँ दिख रहा है, उसके थ्रू एयर जो है ना, उससे उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। ऑलरेडी उसको प्रेशराइज प्री शेप करके, में रखे हुए हैं, हाँ। अच्छा, और कोई? और प्री शेप से वो वापस जो है ना, जो रिक्वायर्ड शेप है उसको हाँ हाँ मोल्डिंग करने की कर रहे हैं। हाँ। अभी इसपे हो क्या रहा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ से हम ना, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, ये तो आपका एक्सट्रूडर हुआ, ठीक है, जैसे मटेरियल बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो यस ये सर, तीन हो गए। यस सर, यहाँ से आपका मतलब आप सप्लाई दे रहे हो आपके मेल्टेड मटेरियल की, ठीक है। यस सर, यस फिर सर। क्या होगा कि आपका मेल्टेड मटेरियल सपोज यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से बहुत पतली पन्नी की तरह बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, बहुत हल्की सी हल्के से, मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही पतला फिल्म बाहर निकल रहा है, फिल्म। ठीक है। इसके जो बीच में है, बीच में से क्या देंगे हम, हवा देंगे। सपोज अगर आपको समझना तो समझो समझो कि यहाँ से बीच में से मैं हवा का पाइप लगा दिया बीच में से, ठीक है। ये तीनों तरफ से तो प्लास्टिक आ रहा है, और बीच में से मैंने यस हवा सर, का पाइप दे दिया, तो हवा का पाइप जाएगा। तो ये प्लास्टिक की जो प्लास्टिक की पतली पन्नी है वो हाई टेम्परेचर पे है, और मैंने उसमें हवा भरी तो वो फैलेगी। तो आप देख रहे फैलेगी, हो, हाँ। हाँ, ये फैल रहा है, ऐसा यहाँ पे फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि यस इसके सर, अंदर हवा, इसके अंदर मैं हवा भर रहा हूँ, ठीक है। हवा, तो ये हाँ। फैल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फैल रहा है। देखिए अब आगे क्या हो रहा है, अब इसको आगे देखिए। A tall, thin, continuous bubble is produced vertically by this. ठीक है, तो इसमें हवा भरी है मैंने, तो एक तरह से बबल बन गया। बबल क्या होता है? बबल मतलब ये होता है ना, बबल क्या होता है कि आपके अंदर अंदर में एयर रहता है, हाँ, अंदर में एयर रहता है, ऊपर बहुत पतली फिल्म रहती है, बबल ही फिल्म हुआ। रहती है उसकी। हाँ, तो सेम इसीलिए यस इसको सर, बबल मोल्डिंग मतलब बोल रहे हैं, ब्लो बबल मोल्डिंग। क्योंकि इसमें हम अंदर से तो हवा भर रहे हैं, और इससे हवा भरने से प्लास्टिक की एक पतली फिल्म बन जा रही है, तो इसलिए हम इसको बबल ब्लो मोल्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए आगे क्या हो रहा है। Process. अब ये आगे And ऊपर it's जा रही cooled है, as it flows upward, typically 30 feet or more. और ऊपर जाके हम इसको, ये जो रोलर लग रहे हैं, इस रोलर से हम इसको मतलब प्रॉपर शेप में मतलब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर इसको
अगेन यहाँ पे नीचे रोल हो where it रहा is है, then folded and brought back down and placed यहाँ पे onto ये फोल्ड हो रहा है नीचे, देखिए। rolls or converted into popular film products. हाँ, यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। And all these processes, from injection molding to film extrusion, on end products. हाँ ठीक है, तो ये टेक्निक्स थी इसमें, तो वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया हमारा। यस सर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक टेक्निक्स फॉर्मिंग। ओके, तो पॉलीमर की हम कैसे फॉर्मिंग कर सकते हैं, मतलब फॉर्मिंग मतलब किसी शेप में देना। तो डिफरेंट टाइप की फॉर्मिंग होती है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे थर्मोफॉर्मिंग, वैक्यूम फॉर्मिंग एंड प्रेशर फॉर्मिंग। ये क्या क्या होते हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थर्मोफॉर्मिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मोफॉर्मिंग। ठीक है, तो थर्मोफॉर्मिंग में क्या करेंगे हम, थर्मोप्लास्टिक शीट होती है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, मतलब जो कुंदन और अनिल जी के अलावा रिकवरी आपको पता है? आपको रिकवरी पता? हाँ बोलिए। यस यस आपको मुझे पता है, दूसरे जो नए जो बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल ओके सर। हाँ गणेश जी, सर गणेश, जिनको रीमोल्ड किया जा सकता है। हाँ जिनको रिमोल्ड किया जा सकता है। वेरी गुड। क्यों किया जा सकता है रिमोल्ड? रिमोल्ड क्यों किया जा सकता है भाई? क्या उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है उसको रिमोल्ड कर सकते हैं? सर इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो गर्म करने पर टूट जाते हैं, चेन जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, इस वजह से। हाँ, आपका आंसर सही है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। इसके अंदर चेन बनती ही नहीं है, टूटेगी कहाँ से? चेन बनती है थर्मोसेट में, तो एक बार चेन बन जाएगी तो फिर टूटेगी नहीं। इसमें चेन बनती ही नहीं है, तो सिर्फ गर्म करोगे तो आपकी जो लेयर्स है वो एक के ऊपर दूसरी फ्लोट होगी, तैरेगी, लेकिन उसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है यस सर। थर्मोप्लास्टिक का। ये मैंने बहुत बार बता दिया, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अब थर्मोसेट तो सर वही रहता है, उसी शेप में रहता है बस ये। हाँ वो और क्योंकि हाँ। अरे उसमें बॉन्ड बन गया ना। देखो, एक कुंवारा कुंवारा लड़का है, ठीक है, तो वो मतलब यस सर। वो समझ रहे हो ना। और एक शादीशुदा लड़का है, तो वो अलग है, क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी चेन बन चुकी है, तो वो हर कहीं घूम नहीं सकता। यस उसको टाइम से घर जाना ही है, सर। पत्नी को रिपोर्ट करना है। लेकिन अगर एक कुंवारा लड़का है तो वो कहीं भी घूमेगा फिरेगा, उसको कोई बॉन्डेज नहीं है। इस तरह से समझ सकते हो इस चीज को, दोनों में डिफरेंस यस सर। थर्मोप्लास्टिक और। ठीक है ना, हमेशा याद रहेगा आपको। जी। अभी देखो थर्मोप्लास्टिक सीट है, ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक सीट में क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर दिया मैंने, हीटर, देखो हीटर लग रहा है ऊपर से। ठीक है, तो हीटर में अगर हीटर को ऑन किया तो ये क्या होगा, देखो हल्का सा रेडिश हो गया, मतलब ये गर्म हो गया। ठीक है, तो यस गर्म होने पर क्या हो जाएगा, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है प्लास्टिक, अपने को पता ही है। यस फिर मैंने इसको, सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैंने इस सीट को क्या, ये नीचे मेरा पड़ा है मोल्ड, ठीक है, तो मैंने इस सीट को इस यस मोल्ड पे प्रेस कर दिया। ठीक है, यस सर। प्रेस करने के बाद मैंने इसको रिम रिम कर दिया, तो मेरा मुझे प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, कितना इजी प्रोसेस है देखिए। थर्मोसीट है, उसको हीटर से हीट किया, तो वो सीट फ्लेक्सिबल हो जाएगी काफी। ठीक है, लेदरी हो जाएगी। फिर उसको मैंने मोल्ड पे रख के उसको दबा दिया। ठीक है, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया। तो इसको बोलते हैं थर्मोफॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम थर्म मतलब टेम्परेचर यूज करते हैं। ठीक है, थर्मोफॉर्मिंग सिंपल। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा पूछता है कि थर्मोफॉर्मिंग क्या होता है, तो हम टेम्परेचर की हेल्प से अगर मोल्ड करते हैं तो उसको हम थर्मोफॉर्मिंग बोलते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट देख रहे हैं आप यहाँ स्लाइड में, ये सारे थर्मोफॉर्मिंग से बने हुए प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इनको बनाना बड़ा इजी है ना, मतलब कुछ नहीं करना, बस गर्म किया, मोल्ड पे रख दिया और प्रेस किया, चलो हो गया, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल और प्रोडक्ट है, जो अपनी ये हम यूज करते हैं ना, डिस्पोजल्स और ये जो भी टूल्स पार्ट्स के लिए, और ये जो बहुत मतलब सस्ती चीजें, जो टॉयज के लिए, बच्चों के टॉयज अरेंजमेंट करने के लिए, इस तरह से बहुत सी चीजें बनती है जिस उसमें हम थर्मोफॉर्मिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट है आपका प्रेशर फॉर्मिंग। तो अगेन ये नेम, उसका नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर फॉर्मिंग, प्रेशर से मोल्डिंग कर रहे हैं। तो इसमें कैसा हो रहा है देखिए। सर हाँ बोलिए।
सर ये जो अपन एयर जो इसमें पास की जाती है ना प्रेशर के लिए, वो हाँ, हॉट एयर है या फिर ये कोल्ड एयर से होता है? वेरी गुड। तो ये आपको क्या लगता है, हॉट एयर होनी चाहिए या कोल्ड एयर होनी चाहिए? सर हॉट एयर जो होगी तो उससे तो फिर शेप बिगड़ जाएगा। शेप तो बिगाड़ नहीं है ना, शेप बिगाड़ के हमको दूसरे शेप में चेंज करना है, ठीक है। नहीं तो टूट जाएगी ना वो, फिल्म में टूट जाएगी उसमें, हाँ, उतना प्रेशर क्रैक नहीं हो देना जाएगी। है, यही तो पैरामीटर हमको कंट्रोल करने हैं। हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है, प्रेशर कंट्रोल करना है, और उसके बाद हमको फॉर्मिंग करनी है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दोगे तो भी ये फट जाएगी, बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो भी सीट जल जाएगी, या कुछ इसमें डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये आपके पॉलीमर पे डिपेंड करेगा कि आप पॉलीमर कौन सा यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। पोली अलग अलग यस। पॉलीमर की अलग अलग क्वालिटी होती है ना, मतलब जैसे कि एक आपकी पॉलीथीन है, पॉलीथीन को जिस टेम्परेचर पे मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए अगर पॉली पीवीसी ले रहा हूँ तो पीवीसी के लिए मुझे अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर चाहिए ना, सेम सेम यस सर, चीज पे यस मैं सर। काम नहीं कर सकता हूँ। यस सर। तो वो आपका आपके पॉलीमर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉलीमर आप इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके उसके यस अकॉर्डिंग सर। आपका टेम्परेचर और प्रेशर डिपेंड करेगा। तो आपका प्रेशर फॉर्मिंग इन्वॉल्व forcing a hot plastic sheet again a mold by introducing compression of air sheet outer side, ठीक है। तो यहाँ से जो आप एयर दे रहे हो, ठीक है, या तो ये गर्म हो, एयर गर्म हो, या फिर क्या दूसरा प्रोविजन क्या हो सकता है कि आप इसमें इसको गर्म कहीं और से कर लीजिए। कहीं से और से कैसे गर्म गर्म करेंगे कि सपोज आपने यहाँ नीचे हीटर, कुछ, हाँ नीचे कुछ हीटर लगा दिया, या ऊपर हीटर हीटर लगा दिया, प्रोविजन। हाँ या ऊपर हीटर यस लगा सर। दिया, या एयर ही मतलब बाहर से गर्म करके आई, कुछ भी टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें होगी अपनी यहाँ पे, एक तो आपका एक तो आपका टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी आपका एयर, ठीक है। तो आपका हॉट प्लास्टिक शीट, ठीक है। तो फिर अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, कि जो मेरी प्लास्टिक शीट है वो हॉट होनी चाहिए, ठीक है। उसको चाहे मैं हवा से गर्म करूं या फिर कोई दूसरा एक्सटर्नल सोर्स लगा के गर्म करूं, ठीक है। देन एयर प्रेशर एंड प्लग असिस्टेड फॉर्मिंग ऑफ द सॉफ्टेड शीट, ठीक है। जो आपकी शीट कब सॉफ्ट होगी, जब आप उसको हीट करोगे, ठीक है। तो हीट आप हीट करेंगे। करने से आपका हाँ शीट सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप उसमें एयर प्रेशर प्लग कर देंगे। इनवेरिएबली ऑटोमेटेड एंड फास्टर साइकिल टाइम, ठीक है, क्योंकि उससे ये फास्टर होगा। आपकी कंटिन्यूस एयर आ रही यस है, सर। बस आप प्लास्टिक से डाला, मोल्ड किया, निकाल दिया। ओनली थर्मोप्लास्टिक शीट कैन बी प्रोसेस्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक के लिए यूजफुल है, हमको पता है, क्योंकि अगर वो थर्मोसेट है तो वो तो एक बार गर्म हो गया तो फिर उसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, तो वो उसको हम नहीं कर सकते। द लार्जेस्ट एप्लीकेशन इज फूड पैकेजिंग, ठीक है। फूड, ये आपको डिस्पोजल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे यहाँ सब इस पे इससे भी बन जाते हैं, ठीक है। हमने पिछला जो पढ़ा था उससे भी बन जाएगा, इससे बन जाएगा। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड टॉयलेटरीज, फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो फील्ड है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज होती है हमारे इसके फॉर्मिंग के लिए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर फॉर्म। अभी आप ये देखिए, ये जो शेप है, अगर इस शेप को देखोगे ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको ऊपर से एयर प्रेशर आ रही है। अभी आप बोल रहे थे ना कि ये टूट भी सकता है, बहुत ज्यादा प्रेशर अगर आप दोगे यहाँ से, तो इट माइट बी ब्रेक, यस यू आर राइट, ये ब्रेक हो सकती है। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ, पीछे नीचे वैक्यूम लगा दिया, ठीक है। तो वैक्यूम लगाने से क्या होगा, कुछ प्रेशर इधर जनरेट होगा कि, ठीक है, कुछ इसकी मतलब बैक साइड में जनरेट, बैक साइड में इसको इसको खींचेगा ये, और यहाँ से इसको प्रेशर देगा, समझ रहे हो। ये ये जो वैक्यूम हमने क्रिएट किया है, तो वैक्यूम क्रिएट होने से इस सीट पे प्रेशर इस साइड लगेगा, नीचे की साइड, ठीक है। और जो आप एयर दे रहे हो उससे प्रेशर फ्रंट साइड में लगेगा। तो ओवरऑल मतलब इस सीट पे प्रेशर दोनों तरफ से लगेगा, तो ये मतलब इसमें प्रेशर वेरिएशन ज्यादा नहीं आएगा, तो ये सीट जो टूटने का चांस है वो टूटेगी नहीं, है ना। ये हमारा प्रोसेप्टिव, हम वैक्यूम, तो हम कितना वैक्यूम अप्लाई करना है और कितना एयर प्रेशर अप्लाई करना है, इन दोनों को बैलेंस करके हम इसको इस प्रोसेस को काफी इफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेशर फॉर्मिंग। एंड देन फाइनली वैक्यूम फॉर्मिंग। अब देखो वैक्यूम फॉर्मिंग में क्या हो रहा है, सिंपल सी चीज है। जो ये वाला प्रोसेस था, इसमें ही इसको ही यही इसी को मॉडिफाई किया है,
ठीक है, क्या मॉडिफाई किया है, प्रोसेस यही है, इसको हल्का सा मॉडिफाई किया है। तो इट इन्वॉल्व्स द ऑटोमेटेड ड्रेपिंग ऑफ हीट सॉफ्टन प्लास्टिक शीट ओवर फीमेल और मेल मोल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या किया कि देखो दो तरह से मोल्ड है इसमें। ये आपका ऊपर ये हो गया आपका, ठीक है, एक तरह से इसके अंदर आपको हीटिंग कोयल दिख रही है, ये हीटिंग कोयल दिख रही है ना, ठीक है, ये वाली यहाँ पे ये बंद है और यहाँ पे ये चालू है, देखो चालू है तो इसका रेड कलर चेंज हो गया है, समझ रहा है, ये वाला ये आपका हीटर्स है। ठीक है, ये वाली हो गई आपकी सीट जो ब्लू कलर की दिख रही है ये आपकी प्लास्टिक सीट हो गई। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो जो आपका नीचे आपका जो मोल्ड है ना उसको हम वैक्यूम पंप से जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रक्चर क्या है, सीट हो गई, हीटिंग एलिमेंट्स हो गया, और नीचे आपका जो मोल्ड हो गया उसको मैंने जोड़ दिया वैक्यूम से। ठीक है, तो जो वैक्यूम से जोड़ देंगे, ठीक है, और ऊपर से हीटिंग एलिमेंट चालू करेंगे तो ये सीट पहले फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है, और फिर हम वैक्यूम को स्टार्ट करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होने के बाद नीचे खींच जाएगी और नीचे खींचने से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेशर मोल्डिंग जैसा ही है। ठीक है, प्रेशर मोल्डिंग में हम दोनों यूज कर रहे थे, ऊपर से प्रेशर और नीचे से वैक्यूम, बट इसमें हम एक ही चीज यूज कर रहे हैं, वो है आपका सिर्फ वैक्यूम पंप। आप सिर्फ वैक्यूम में यूज कर रहे हैं, वैक्यूम से आपका सीट खींच जा रहा है और आपका मोल्ड बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो वैक्यूम पंप और ऊपर आप हीटर यूज कर रहे हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है ना, प्रोसेस लगभग सेम है सारे, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। समझ में आया ये तीनों प्रोसेस, इसमें कोई डाउट? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग। ठीक है, कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, चलो पढ़ ही लेते हैं इसको खत्म। कंप्रेशन एंड ट्रांसफर मोल्डिंग क्या होता है कि देखो नाम, वापस ये नाम खुद बता रहा है, कंप्रेशन मतलब आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, एंड देन ट्रांसफर मोल्डिंग, तो क्या हो रहा है अभी में दो चीजें हैं, पहले कंप्रेस कर रहे हो फिर ट्रांसफर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, प्लेस ए प्री-वेटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल इन ए meshed metal and close the mold। ठीक है, इसको हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। शुभम थोड़ा सा पेन लाओ तो। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो मोल्ड है उस मोल्ड में उसमें आप आपका मेटल पीस डाल रहे हो। ठीक है, फिर क्या कर रहे हो, प्री-वेटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल इन meshed metal mold and closing the mold। ठीक है, हीट एंड प्रेशर कॉज द मटेरियल टू लिक्विफाई। ठीक है, हीट और प्रेशर से आपका जो मटेरियल है वो लिक्विफाई हो गया एंड फ्लो इनटू द वॉइड्स ऑफ द टूल वेयर इट केमिकली रिएक्ट एंड हार्डन इनटू फाइनल शेप। ठीक है, तो बोला आपने पहले क्या किया कि आपका मटेरियल लिया, ठीक है, जो पहले से वेटेड था, उसको आपने गर्म किया, ठीक है, जिससे कि वो लिक्विफाई हो गया, और फिर उसने और वो फ्लो इनटू वॉइड्स क्या होगा कि उसमें जो क्या बोलते हैं वॉइड्स, मतलब उसमें जो खाली जगह है मोल्ड में, जहां भी खाली जगह होगी वहां वो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि वो तो लिक्विड है ना, तो लिक्विड बनने के बाद वो सब तरह फ्लो हो जाएगा, तो वो पूरे मोल्ड में फैल जाएगा। ठीक है, और वो केमिकली रिएक्ट कर लेगा और फिर हम उसको फाइनली ठंडा करेंगे तो वो हार्डन और फाइनल शेप में आ जाएगा। ओके, सो दिस प्रोसेस। हाँ हाँ सर, कोई नहीं, बात पूछ लो। अच्छा, तो ये जो होता है, ये होता है वेरी लार्ज शेप कैन बी मोल्ड इन कंप्रेसर प्रेस। ठीक है, तो वो जो लार्ज आपको कुछ बनाना है, मोल्डेड बनाना है, तो इसमें हो सकता है, इस प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़े शेप बन सकते हैं इससे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का, जो ये वाला हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने जो वीडियो में भी देखा वही है ये। ठीक है, फीड हॉपर हो गया। ठीक, यस सर। फिर आपका हो गया स्क्रू ड्राइविंग अरेंजमेंट, तो ये क्या होगा, मोटर होगा, मोटर ही होगा Yes, पीछे। sir. ठीक है, मोटर से ये घूमेगा तो ये आपका स्क्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक वाल होगा, स्क्रू टिप होगी, नोजल होगा, और बैरल हीटर्स होंगे। ठीक है, इसमें ये बैरल हीटर लग रहा है,
बैरल हीटर क्या करेंगे कि जो आपका ये फीड आ रहा है इसको पूरा लिक्विड में रहेगा, इसको एश्योर करने के लिए ये हीटर्स लग रहे हैं। Yes. फिर फाइनली एक टूल्स रहेगा, टूल्स मतलब आपको हम बोल सकते हैं मोल्ड, ठीक है, ये मोल्ड है आगे। तो इस तरह का इसका डिजाइन रहता है जो आपको पता है अच्छे से, ठीक है। तो मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इन टू द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन विया हॉपर, ठीक है, जो फर्स्ट वाला हॉपर था। द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कंसिस्ट ऑफ heated barrel equipped with reciprocating screw driven by hydraulic electric motor, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू रहता है। रेसिप्रोकेटिंग का क्या मतलब हुआ, इस वर्ड का क्या मतलब हुआ रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू? सर जो मूवमेंट होता है रोटेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग होता है। रेसिप्रोकेटिंग में जस्ट फ्रंट एंड रियर में जो है वो मूव करते रहता है। यस, वो आगे पीछे भी इसी मूव टाइप से। करेगा और घूमता भी रहेगा, ठीक है, आगे पीछे मूव करेगा घूमता भी रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक मोटर या हाइड्रोलिक मोटर जो भी है उससे चलेगा। विच फीड द मोल्टन पॉलीमर, ठीक है, जो वो क्या करेगा, जो मोल्टन पॉलीमर है, ठीक है, उनको मोल्ड में डालेगा, ये उसका काम है। उसको वो घूमता रहेगा, वो आपका पॉलीमर है वो प्लास्टिक बनता रहेगा और फिर वो उसको मोल्ड में देता रहेगा, ठीक है। सो वी है चैनल सिस्टम ऑफ गेट्स एंड रनर्स, ठीक है, जो गेट्स रनर जो भी है वो लग रहे हैं बीच में, उसके हिसाब से कंट्रोल वे में ये चीज चलती रहेगी। द स्क्रू मेल्ट्स प्लास्टिसाइजर द पॉलीमर एंड आल्सो एक्ट एज रैम ड्यूरिंग द इंजेक्शन फेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये स्क्रू जो है आपको वो मेल्ट करेगा और आल्सो एज ए रैम, मतलब वो आपको इंजेक्शन के टाइम वो प्रेस करने के लिए भी काम करेगा। द स्क्रू एक्शन आल्सो प्रोवाइड एडिशनल हीटिंग बाय वर्च्यू ऑफ सीरिंग एक्शन, ठीक है। तो आपका एक तो हीटर तो लग ही रहा है, हीटर तो इसमें देखा ना हमने, बैरल हीटर लग रहे थे, ठीक है, ये आपका बैरल हीटर लग रहा है, ठीक है। तो इससे आपका पॉलीमर गर्म होगा, ठीक है। पर गर्म होगा। हाँ, पर जब ये स्क्रू घूमेगा ना अंदर, तो जो रगड़ लगेगी या बोलते फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन से भी Yes. ये मतलब फ्रिक्शन होने से टेम्परेचर बढ़ता है ना, अपनी हथेली अपन ऐसे रगड़ेंगे तो टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा सॉफ्ट ना। होगा। हाँ, तो वो Yes, सेम sir. चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो आपका इसका फ्रिक्शन से भी आपका इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई बैरल के मूवमेंट से क्या क्या होगा। सर मेरा एक क्वेरी था। हाँ, बोलिए। जैसे सर जब वो मोल्ड से निकलता है बाहर, जब हम्म, कोई भी मतलब टॉयज हो या प्लास्टिक बकेट हो समथिंग, हम्म, तो वो सर क्योंकि लास्ट में आते आते वो पूरा कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है। हाँ, मेल्ट होने के बाद जब सर डाई से बाहर निकलता है या मोल्ड से बाहर निकलता है, तो इसको फिर कूलिंग करने का प्रोविजन होगा ना, क्योंकि डायरेक्ट तो हार्ड होगा नहीं। हाँ, कूलिंग देखो, कूलिंग करने का प्रोविजन ऑब्वियसली होगा। जो मोल्ड होते हैं ना उसमें एयर कूलिंग, यस वाटर सर। कूलिंग, अलग अलग तरह की कूलिंग होती है आपके। यस सर। अगेन वो यस डिपेंड करेगा आपका किस पे है, उस पे पॉलीमर कौन सा यूज कर रहे हो। पॉलीमर तो पे, पॉलीमर के कंडीशन। हाँ, देखो एयर कूलिंग होती है, ठीक है, एक तो एयर कूलिंग यस होती है, सर। एक तो एटमोस्फेयर से हो जाए